हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम माई ब्लॉग वन द ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे आए? आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। और बताइए, आप लोगों को आलू का पापड़ पसंद है या फिर मूंग का? और भी पापड़ होते हैं, चावल का और साबूदाने का। और इसे मैं बहुत बनाती हूँ लेकिन अभी याद नहीं है। तो आज मैं बना रही हूँ। वैसे आज मैं क्या वैसे डिशें बनाती हूँ, मैंने कहा इसका ब्लॉग बना दूँ। मूंग के पापड़ और नाश्ते में बन रहे हैं पोहे, ये तीनों। और कढ़ाई मैंने रख दिया है तेल गर्म होने को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा फ्राई हो गया है, चूड़ा कुरकुरा सा पापा को दे दिया है। और यहाँ पे मूंग का पापड़ भी बेटे को दे दूँगी, सब्जी रोटी। अब हम जा रहे हैं एक जगह। बाय बोलो तुम लोग, बाय बाय बोलो, बाय बोलो। बाय नहीं जाने दो, कल तुम्हारा 2 दिन छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है स्कूल का। मेरा 3 दिन छुट्टी है, पेपर खत्म है। 4 दिन की है। हेलो माय टू फैमिली, तो मैं जा रही हूँ घर भाभी के, जिनके यहाँ आपने अक्सर देखा है मैं जाती रहती हूँ। उनके यहाँ आज है रुद्राभिषेक। वो रुद्राभिषेक कराना चाह रही थी क्योंकि उनकी बेटी का बर्थडे है 17 को। तो मंडे को वो नहीं कराएंगी, तो ये संडे का ब्लॉग है। क्योंकि मंडे को ना वो भैया का ऑफिस है, इसलिए शायद उन्होंने संडे को ही करा दिया है। तो ये है उनका घर, जो कि इन्होंने हमारी ज़मीन में लेकर के बनवाया हुआ है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। और ये है पंडित जी यहाँ के। और अब मैं आ गई हूँ अंदर, चूँकि बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग होते हैं जो कट जाते हैं। ये भाभी हैं और ये है मामी, आप लोग देख रहे हैं। मामी है पाए लगू। मेरा छाता क्यों नहीं लाई? अरे हाँ बिट्टी, तुम्हारा छाता तो हम भूल ही गए मामी। क्यों? सॉरी, अब भूल गए तो कैसे क्या करें बताओ। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये मेरी मामी है, छोटे वाले मामा की वाइफ। और बड़ी वाली मामी तो है नहीं, रह दे कि यही एक मामी ही है। और यहाँ पर मैं आलू छील रही हूँ। आलू बहुत गर्म है, तो मामी बोल रही है कि मत छीलो, जाने तो बहुत गर्म है, बाद में छील लेना। तो मैंने कहा हाँ वो सही कह रही हैं। और फिर उसके बाद वो अपना मूँगफली वगैरह भूज रही थी। और ये वाली बात मामी है जो मेरी मम्मी की बुआ की बहू थी, और ये भाभी की बहन है जिनके यहाँ मैं आई हुई हूँ। तो वो आलू निकाल रही हैं। तो मैंने कहा कि मैं छील लेती हूँ, क्योंकि उसको तलना भी था ना, पूजा करने का समय भी हो गया था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं छील ही लेती हूँ धीरे धीरे, थोड़ा बहुत वो करते करते। तो अच्छा देखिए, कोई भी काम ना भगवान का जब करिए ना तो वो हो जाता है। ये नहीं सोचना पड़ता कैसे होगा कैसे होगा, सब लोग कुछ ना कुछ करवा ही लेते हैं और बहुत ही आराम से हो जाता है। तो ऐसा तो कभी घबराना नहीं चाहिए, और भगवान के काम में तो कभी घबराना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सारा काम बहुत ही उनकी मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो इतना बड़ा काम कैसे, उनका रुद्राभिषेक सबके भाग्य में थोड़ी ना होता है, सब थोड़ी ना करा पाता है ना। तो वो कराना भी एक बड़ी उपलब्धि है। तो ये यहाँ पे मामी जो पीछे खड़ी हैं वो बना रही हैं प्रसाद। वो पंजीरी का बना रही थी शायद। पंजीरी तो भाभी की बहन ने भूजा हुआ था, तो मिक्स कर रही थी। और ये है उनकी बेटी, मतलब भाभी की ननद। और ये मामी जो खड़ी है उनकी बेटी नीतू। और ये आई थी यहाँ पर, वो मूंगफली जो मामी भूज रही थी, तो उनका फ़ोन आ गया था तो वो चली गई थी। तो चलाने आई थी नीतू, तो बोली बहुत कम है। तो मैंने कहा हाँ मामी अभी बस गई हैं, इसीलिए कम कर दिया है उन्होंने। तो फिर उसके बाद वो कही कि ठीक है अभी, वैसे तो कुछ नीतू देख रही है ब्लॉग में। और फिर मैंने बंद कर दिया। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये मिट्टी के शंकर जी और नंदी महाराज बने हुए हैं। देखिए कितने सुंदर बने हुए हैं। ये पंडित जी ही बनाए हैं अपने हाथों से, इसी का रुद्राभिषेक होता है। बहुत से लोग तो अपना वो जो रखे रहते हैं शंकर जी की लिंग, वो रख के पूजा करते हैं।
लेकिन यहाँ पर वो बनाई गई है, शायद यही सही होता है। अब मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। और यहाँ पर कोहड़ा की सब्ज़ी वगैरह कट गई थी, मामी आ गई थी और मामी आलू फ्राई करने जा रही थी। चूँकि आलू तो मैंने छील ही दिया था, तो उन्होंने कट करके मैंने कहा वो कर देती हूँ। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैंने वो कर लिया है, कोहड़ा वोड़ा को सब्ज़ी काट उठ लिया है। और फिर मामा रहते हैं, मैं इनके यहाँ भी आई हूँ और उनके यहाँ मैं आई हूँ कुछ बर्तन लेने के लिए। तो मामा ने कहा कि बेटा मैं नहाया नहीं हूँ, तो तुम आके ले लो अंदर से किचन में से। मैंने कहा ठीक है, वो सही कह रहे हैं, तो मैं ही ले लेती हूँ। तो वहाँ पे उन्होंने करछुल वगैरह दिया और उन्होंने कहा जो चाहिए वहाँ से निकाल लो। और मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उन्होंने कहा करछुल चाहिए, मैंने कहा नहीं, ये तो मतलब जितना भी वो चाहिए था वो सब सामान लेकर के वो मैं चली गई। और वो सब मतलब इनका जो घर है ना, बिल्कुल ये भाभी के घर के एकदम बगल में है, तो कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो काम हो जाता है। और फिर मैं आ गई लेकर के अंदर और मैंने कहा कि ये देखिए हाँ नहीं बड़ा बार चाह ये मामी है जो यहाँ पर तैयारी हो रही है पंडित जी के साथ पूजा पाठ की। और ये जो शंकर जी की मूर्ति है ना, ये वास्तव में बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत मनमोहक लग रही थी शंकर जी की मूर्ति। और अभी तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए थे, भाभी को ये हुआ कि किसी तरीके से बैठो तो वो बैठ गई हैं। और यहाँ पे भैया ये जो दूध है ना, ये दूध एकदम बीरबल की खिचड़ी हो गई थी। मैं कब से वो बोली ना भाभी की बहन की चलाते रहिएगा, नहीं तो बैठ ना जाए। तो मैंने कहा दूध इतना जल्दी, क्योंकि देखिए दूध बाज़ार का दूध है, पानी रहता है, तो उसमें तो वो ये कच्चा दूध को छाना जा रहा है, रुद्राभिषेक होता है उसके लिए। तो यहाँ पे मामी कपड़ा लगा दी है, वो जो होता है वो वाला मार्किन वाला कपड़ा, उसी में दूध को नीतू डाल रही है, छान रही है टंकी में। और तो मुझे तो दूध ही वाला काम मिला था चलाने वाला। बाप रे, उतने में तो मामी का आलू पूरा तला गया। ये देख रहे हैं, ये उसके बाद काफ़ी देर बाद उन्होंने आलू तला स्टार्ट किया और वो आलू उनका तला भी गया। लेकिन मेरा यहाँ पे गन्ने का रस छनाया जा रहा है, गन्ने के रस चढ़ा था, आप देख सकते हैं। मैं हटी जाए, हाँ हटी जाए। यहाँ पर देख रहे हैं, अभी तक मैं दूध ही बॉईल कर रही हूँ। सब लोग इतनी हंसी मजाक हो रही थी, तो मैंने कहा कि इतना में तो ऐसा लग रहा है मैं तो खोआ चला रही हूँ, दूध थोड़ी उबाल रही हूँ। तो सब लोग हंस रहे थे, बोले हाँ सही कह रही है। मैंने कहा यार क्या काम दे दिया है मुझे दूध चलाने का। तो उसने कहा क्या करूँ दीदी, भाभी ने कहा है कि 2 भगोना में करना, और मैंने तो एक ही भगोना में दे दिया है, आप चलाते रहिए। मैंने कहा सही बात है, चल जाते रहो, नहीं लग जाएगा। तो फिर इसमें स्मेल आ जाती है, इससे कुछ बुराई नहीं है, लेकिन थोड़ी सी स्मेल आ जाती है। और यहाँ पर उनका पूजा हो रहा है, पान का पत्ता, अरे सॉरी वो बेल पत्र, चीनी और अक्षत, हल्दी, कुमकुम, ये सब जो चीज़ें चढ़ती हैं वो सभी चीज़ें महादेव को अर्पित हो रही है। और रुद्राभिषेक करा रहे हैं भैया और भाभी। यहाँ पे पहले जल से स्नान किया जा रहा है, उसके बाद तक दूध से स्नान कराया जा रहा है। दूध से स्नान कराने के बाद गन्ने का स्नान कराया जाएगा। उन लोग स्नान करा रहे हैं यहाँ पे। अभी बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, कुछ देर में काफ़ी लोग आ जाते हैं। वैसे मैंने कहा छोटा मैं ब्लॉग शेयर कर देती हूँ, ताकि शंकर जी का कितना सुंदर लग रहा है ना, कितना अच्छे से लग रहा है, एकदम दूध के ही वो कराए। उसके बाद उनको स्नान कराने के बाद देखिए हमारे यहाँ ऐसे होता है, उनको फिर वस्त्र पहनाया जा रहा है, सफ़ेद वस्त्र पहनाया जाता है, उनको रुमाल लपेटा जा रहा है शंकर जी को। और यहाँ पर 3 पंडित थे, एक ये वाले पंडित, ये और एक लोग ऐसे ही, और सब रिश्तेदार की हैं, जान पहचान के। और यहाँ पे कलर लग रहा है मुझे, वो भाभी की एक बहन और आई थी बड़ी वाली, तो वही लगा रही है। इधर भाभी बैठी हैं, वो जो मामा थी ना, मामा की देरानी शंकर जी की, क्योंकि उनका लोग थी। जब पूजा एक बार जो लोग कराते हैं उन लोग कर लिए, तो फिर उसके बाद आरती हुआ, तो आरती में मैंने पैसा चढ़ा दिया। फिर यहाँ पर उनके गाँव के लोग, कुछ लोग आ गए थे, क्योंकि मैंने बताया ना कि लोग यहाँ पे घर बनवा लिए हैं। तो आई हूँ छत पे, और छत पे धूप हो गई है, कभी कभी छाँव भी हो जा रही है। और ये पीछे आप लोग देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है ना जैसे सीन। और यहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे हैं यहाँ पे, और ये छत है। और नीचे पूजा हो रही है, रुद्राभिषेक के नीचे पूजा हो रही है। चलिए हम लोग भी चल रहे हैं नीचे। अभी यहाँ पे धूप भी, अभी तो यहाँ पे मैं ब्लॉग वीडियो बना रही थी, तो अच्छा लग रहा था। और ये साड़ी मैंने वेयर की हुई है, वो आप लोग देख सकते हैं। क्या मैं कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट पे। तो चलिए
चलते हैं नीचे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी धूप है। ए डुगू तुम लोग चलो नीचे, बहुत धूप है यहाँ। बहुत धूप नहीं है हम लोग यहाँ पे। नहीं धूप है, नुकसान करेगा। चलो चलो, गेट खोल दे। खुला ही था गेट, गेट खोला रहने दो। आओ तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि उसके बाद मैं यहाँ पे जल निकाल रही हूँ क्योंकि परात भर जाता है ना, तो मैंने निकाला। फिर उस लड़के ने जो पंडित जी के बगल में बैठा है वो शायद उनका बेटा है, उसने पहले निकाला था और फिर भर गया था तो मैं वहीं बैठी थी, तो मैंने कहा मैं निकाल देती हूँ। और फिर उसके बाद आ गई थी मामी, तो मामी ने को दे दिया, मैंने मामी ने निकाला और उसके बाद फिर मैंने निकाला, फिर नीतू ने निकाला। फिर मतलब इस तरह से ये भी पुण्य प्राप्त हो गया है हमें, ये बहुत भाग्य की बात है। तो मैंने कहा मामी आवे, तो मैं हट गई और मैंने कहा आप निकाल लीजिए, तो मामी ने निकाला है यहाँ पर। और किचन में मामी लोग थी और उनकी बहन थी और अभी जैसे हम लोग भी आते जाते रहते थे, तो उन लोग थी, काफ़ी लोग हो गई थी हेल्प करने के लिए, 2 भाभियाँ भी थी। तो फिर उधर सब लोग बैठा हुआ था पूजा पाठ में, हम लोग, मैं भी बैठ गई थी। उधर का जगह पूरा भर गया था तो मैं इधर ही बैठ गई थी अच्छे से। पर भैया और भाभी दोनों लोग रुद्राभिषेक कर रहे हैं, जल और दूध का अभिषेक करा रहे हैं। उसके बाद हम लोगों की भी बारी आ गई, मैंने कहा और यहाँ पर हो गया है रुद्राभिषेक पूरा। और रुद्राभिषेक उन लोगों ने कराने के बाद सब लोग जल चढ़ा रहे थे, तो मैंने भी जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया। ये भी बहुत भाग्य की बात है, दूध रखा था वो सब भी मैंने शंकर जी को, महादेव को चढ़ा दिया। और चढ़ाने के बाद मैंने लिया उनसे आशीर्वाद, उनसे किया प्रार्थना कि हे महादेव आप मेरा भी कार्य सफल कीजिए, मैं भी करा सकूं रुद्राभिषेक, क्योंकि ये सभी बहुत भाग्यशाली लोग करा सकते हैं, सभी के भाग्य में ये काम नहीं होता है। और उसके बाद ये था जो वही नीतू का छोटा वाला लड़का, वो उसने भी जल चढ़ाया। मतलब बारी बारी से सभी जितने भी मेंबर थे ना यहाँ पे, जितने भी लोग थे, सभी लोगों ने दूध जल का अभिषेक कराया शिव जी को। और फिर उसके बाद मैं और नीतू यहाँ पर थी, तो नीतू वो निकाल रही थी जल, यहाँ से निकाल रही थी दूध का, मैं भी निकाल रही थी। सभी लोग यहाँ पे देख रहे हैं कितनी पीछे भीड़ है, बहुत से लोग थे। और यहाँ पर बारी बारी से सभी लोग आ रहे थे शिव जी को जल चढ़ाने। और फिर मैंने कहा कि बेटा, तो ये बाहर खेल रहा था, मैंने उसको बुलवाया, मैंने कहा तुम भी चढ़ा दो, क्योंकि ये बहुत भाग्य की बात है ना, सभी लोग नहीं कर पाते हैं। वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि सभी लोग ये काम नहीं कर पाते हैं, तो ये उनकी बहन करी। उसके बाद मैंने कह दिया देखो तुम भी करो, तो उसको उसने देखा देखे कैसे जल चढ़ा रहा है शंकर जी को। ये तो चलिए ये घर जाने वाला था, तो अच्छा हुआ ना, इसके भाग में था शंकर जी को जल चढ़ाना। तो क्योंकि पूजा पाठ तो बहुत कम करते हैं, ऐसे आता है, मंत्र आता है। और मैंने बेलपत्र दिया और बेलपत्र चढ़ा करके मैंने कहा पैर छुओ, तो उसने पैर छुआ और फिर उसके बाद ये चला गया। और फिर इन्होंने भी अपना जल चढ़ाया, जो बाहर खड़ी थी सभी लोग, मतलब बारी बारी से सभी लोगों ने जल चढ़ा लिया था। ये है मेरी छोटी वाली मामी, जो ये भी आई जल चढ़ाने के लिए, इन्होंने भी जल चढ़ाया। और फिर उसके बाद अब उनका श्रृंगार की बारी आ रही है। सब दूध मैंने निकाल दिया है और अब यहाँ पर हो रही है श्रृंगार की बारी। और वो जो दूध निकालते का वो नहीं आया है क्या, एक मिनट, वो शायद नहीं आया है, एक मिनट। श्रृंगार के बाद उनको साड़ी कपड़ा चढ़ रहा है शंकर जी को, शिव जी को, और ये हल्दी और ये भभूत और ये सब जब भी देखिए उनके ऊपर, नंदी महाराज के ऊपर, सबके ऊपर चढ़ाया जा रहा है। और हो गया है रुद्राभिषेक संपन्न, श्रृंगार उंगार भी हो गया। फिर उसके बाद सब लोगों ने आरती वारती ली और फिर उसके बाद आरती हुआ है, सभी लोगों ने खड़े होकर के आरती की है। ये फल, 5 फल, मिठाई, केला, जिसने जो जो चढ़ाया हुआ था सभी भगवान जी को अर्पण हो गया है। और इस तरह से हो गई है यहाँ पर पूजा संपन्न, बस आरती रह गई है। और मैंने कहा कि मैं यहाँ से सामने से ले लेती हूँ शिव जी के श्रृंगार का। देखिए कितना सुंदर, कितना मनमोहक लग रहा है ना शिव जी का श्रृंगार। तो ये हो गया है रुद्राभिषेक और यहाँ पर हो रही है आरती। और आरती होने के बाद
सभी लोग आए हैं चढ़ाने पैसा। मैंने भी कहा कि मैं चढ़ा देती हूँ शिव जी को। तो यहाँ पर भैया और भाभी ने आरती कर ली है। भैया और भाभी की आरती करने के बाद मैंने कहा कि मैं भी आरती कर लेती हूँ। सभी लोग बारी बारी से आ रहे थे पैसा चढ़ाने के बाद आरती करने के लिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है। इसके बाद देखिए मैं भी लाइन में लग गई हूँ और ये नीतू है, नीतू आरती कर रही थी। तो नीतू को आरती करने के बाद ये उनकी बहन है जो वो आरती कर रही थी। मैंने भी आरती कर लिया है शिव जी का और फिर भैया भाभी को दे दिया। उन लोगों ने अपना आरती किया और फिर जिन्होंने नहीं किया है वो भी आके बाद में ले लिए। और वैसे मोस्टली सभी लोग कर चुके थे, कुछ लोग ही रह गए थे, कुछ 8 लोग रह गए थे जो उन्होंने आरती आके कर लिया। और फिर इस तरह से हो गई है पूजा पाठ संपन्न यहाँ पर आरती का। फिर से बाय बाय करने आए, बाय बाय। यहाँ पर मैंने सबको बाय बाय किया। भाभी मजाक ले रही थी, कही कि हाँ मुझे पता है बाय बाय क्यों कर रही है, वीडियो दिखाने के लिए। वैसे एक बार मैंने विदाई कर ली थी, लेकिन बारिश इतना तेज़ हो रहा था ना बाहर। मैंने बेटे से कहा, मैंने कहा तुम भी चलो, तो उसने मना कर दिया। उसने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है भाई, बच्चे भी थे तो मैंने कहा चलो ठीक है खेल लेगा। तो फिर मैं तो आ गई घर। और अभी नहीं अभी क्या अभी खेलोगे तुम यहाँ? किसके साथ आओगे? किसके साथ आओगे? नानू गए ना। बारिश ये मैं आ गई हूँ, लेकिन मैं पंखा चलाकर तुम डायरेक्ट लेट गई क्योंकि थकाई लग रही थी ना। पता नहीं क्यों कुछ किया नहीं, लेकिन फिर थकाई सी लग रही थी। और फिर उसके बाद पूरा भूख भी गई हूँ मैं काफ़ी। ये देख रहे हैं काफ़ी भूख गई हूँ मैं। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं लेट जाऊँगी भैया, और लेट ही गई थी मैं। फिर उसके बाद आ गई मामी घर पे और मैं यहाँ पर बना रही हूँ अब चाय। मैं दूध डाल दूँगी और इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करेंगे। एंड आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा दिल से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और मैं साड़ी भी चेंज करूँगी भाई, बहुत थकावट लग रही है। तो बाय बाय। मैं जा रही हैं घर पे और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा और दिल से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और रात को मैंने खाना नहीं बनाया क्योंकि सब लोगों ने देर से वैसे भी खाना, हल्का सा लाई हुई भूज दिया। सर्दी जुकाम